क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जिस चीज की आप सबसे ज्यादा इच्छा करते हैं वही एक दिन सच हो जाती है? मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे हमेशा से पहाड़ों की लॉन्ग रोड ट्रिप पसंद रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, घुमावदार सड़कें और हर मोड़ पर बदलते नजारे। और ये ट्रिप तो और भी ज्यादा खास होने वाली थी क्योंकि निसान ने मुझे टेक्टोन के साथ लद्दाख जाने का मौका दिया। लेकिन ये कोई आम कार रिव्यू नहीं होने वाला। इस सफर में हर मोड़, हर चढ़ाई, हर ऊंचाई और हर सड़क पर टेक्टोन की असली परीक्षा होगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम निकल रहे हैं लद्दाख की ओर। ये वीडियो की स्टार्टिंग नहीं है, ये तो वीडियो का मिड है। अभी तक तो हम लेह पहुंचे भी नहीं है। हमने अपना सफर चंडीगढ़ से शुरू किया था और हम लेह तक जा रहे हैं, लेकिन बीच में ये जो जगह है ये भी काफी ज्यादा खास है। मेरे पीछे आप जो माउंटेन देख रहे हैं, इस माउंटेन की अपनी एक खासियत है। इस पहाड़ का नाम है गोम्बो रंगजॉन और ये जो पहाड़ है वो यहाँ पे एक सेक्रेड पहाड़ के रूप में देखा जाता है, एक पवित्र पहाड़ के रूप में देखा जाता है। टेक्टोन के इस 1 लीटर वाले वर्जन को मैं चंडीगढ़ से लेह तक लेके जा रहा हूँ। इस बीच हमने काफी सारे माउंटेन पासेस कवर कर लिए हैं और भी करने बाकी है, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत कैसे होती उस पे जाते हैं। सबसे पहले हमारे 3 दिन के इस सफर की शुरुआत पहाड़ों से नहीं बल्कि चंडीगढ़ से हुई, क्योंकि पहले दिन में हमें चंडीगढ़ से मनाली तक का सफर तय करना था। पता है इस तरह की कॉम्पैक्ट एसयूवी की सबसे खास बात क्या होती है? आपको लगेज रखने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। टेक्टोन का भी यही हाल है। इसमें आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो रूफ तक कंपनी क्लेम करती है कि 700 लीटर का मिलता है। बट अगर आप इसको अभी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लगेज है वो इसमें आराम से आ गया और इनफैक्ट इससे भी ज्यादा लगेज यहाँ पे इस गाड़ी में स्टोर हो सकता है। और लॉन्ग जर्नी पे भी अगर आप इसे लेके जाते हैं तो लगेज के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। नई गाड़ी होने की वजह से लोगों में इसके बारे में जानने की उत्सुकता साफ दिखी। सफर अभी शुरू ही हुआ था और टेक्टोन ने रास्ते में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है कि किसी गाड़ी की फर्स्ट ड्राइव जो होनी चाहिए ना वो कुछ इसी तरह की होनी चाहिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम गाड़ी को ड्राइव करें, जिससे हमें बहुत सारे अलग अलग कंडीशन में गाड़ी को जानने का मौका मिले। टेक्टोन को हम हिल्स पे लेके आ गए तो इस वजह से डिफरेंट कंडीशंस में इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को जज करने का यहाँ पे हमारे पास एक चांस है। करीब 700 किलोमीटर के इस 3 दिन के सफर में हम टेक्टोन के दोनों इंजन विकल्पों की परीक्षा लेंगे। लेकिन इस पूरी ट्रिप में शुरुआत हम करते हैं 1 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ, क्योंकि यही इंजन मनाली, शिंकुला और जास्कर जैसे चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों पर खुद को कितना साबित करता है, यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ सही समय पर डाउनशिफ्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और जैसे ही आप एक गियर नीचे आते हैं इंजन सही आरपीएम तक पहुँचता है और फिर यही छोटे डिस्प्लेसमेंट वाला 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन असली दम दिखाना शुरू कर देता है। इसके बाद चढ़ाई पर इसका प्रदर्शन काफी भरोसेमंद और मजेदार महसूस होता है। लो एंड जो है वो इस इंजन का बहुत ज्यादा पेपी नहीं है। मिड रेंज जो है वो इसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसी टर्बो किक इन होता है मिड रेंज आपको काफी स्ट्रॉन्ग मिलती है और टॉप एंड में जाके बिल्कुल लीनियर एक्सेलरेशन आपको ऑफर करता है। इंजन की परफॉर्मेंस का आनंद लेते लेते पता ही नहीं चला कि 250 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर कब पूरा हो गया। देखते देखते हम मनाली पहुंच चुके थे। दूसरे दिन की शुरुआत पहले दिन से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली थी, क्योंकि इसी दिन हमें अपनी पूरी यात्रा की सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचना था और इसी दिन हमें लद्दाख की जास्कर वैली में भी प्रवेश करना था। यहीं से शुरू होने वाली थी सफर की असली परीक्षा। मनाली से थोड़ा सा दूर हम आ चुके हैं। अटल टनल हमने क्रॉस कर लिया और अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है तब ये इंजन जो है 1 लीटर का थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करता हुआ फील हो रहा है। कैसा परफॉर्म करेगा, थोड़ा सा और हाइट पे लेके जाते हैं इसे और फिर देखते हैं। यही मेरी पूरी जर्नी का शानदार हिस्सा था, क्योंकि मनाली पार करते ही हिमालय का असली रूप सामने आ गया। चारों ओर ऊंचे पहाड़, खुला आसमान और घुमावदार सड़कें थी। ऐसे नजारे के बीच में गाड़ी को चलाना एक अलग ही अनुभव रहा। आसमान बिल्कुल साफ था और सड़क पर ट्रैफिक भी बिल्कुल कम था। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, हवा पतली होती गई और अब टेक्टोन के इंजन को भी पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। देखो, जब तक फ्लैट रोड थी तब तक ये इंजन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट जैसे जैसे हम
ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़े से कम है, तो इंजन को ऑक्सीजन कम मिलती है और उसे कंबशन के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो चीज साफ यहाँ पे दिख जाती है। इस वजह से छोटे डिस्प्लेसमेंट वाले इंजन को सही टॉर्क बैंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन को आपको अच्छे से यूज करना आना पड़ेगा। इस 1 लीटर के टर्बो इंजन की सबसे ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस 2000 आरपीएम के बाद ही महसूस होती है, क्योंकि इससे नीचे खासकर पहाड़ी सड़कों पर टर्बो लैग थोड़ा सा ज्यादा ही फील होता है। लेकिन जैसे इंजन 2000 आरपीएम के मार्क को क्रॉस करता है और इसका टर्बो किक इन होता है, तुरंत ही आपको एक स्ट्रॉन्ग मिड रेंज मिल जाती है और आपकी गाड़ी खिंचती चली जाती है। और फिर हम एक पल के लिए भूल जाते हैं कि छोटे डिस्प्लेसमेंट वाला 1000 सीसी का इंजन है। अब ये जो 1 लीटर का इंजन है आपको लोअर वेरिएंट्स मिलता है और जिस प्राइस ब्रैकेट में इंजन आपको मिल जाता है उसमें आपको कुछ गाड़ियों के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलते हैं। तो यहाँ पे टर्बो लैग आपको जरूर मिल जाता है, लेकिन जैसे नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें मिड रेंज बिल्कुल ही फ्लैट होती है, तो वो चीज यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे आपको मिड रेंज अच्छी मिल जाती है, बट हाँ उसके लिए आपको 1700 आरपीएम के ऊपर इसे एटलीस्ट रखना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छे टॉर्क बैंड में आएगा और तब ये इंजन आपको ज्यादा मजा देगा ऐसे पहाड़ी इलाकों पे। इस सफर में हम 16,700 फीट पर स्थित शिंकुला पास को पार करते हुए गोम्बो रंगजॉन पहुंचे। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली और ठंडी हो जाती है, इसलिए इंजन की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। 16,700 फीट पर एक खड़ी चढ़ाई पर पूरी तरह से रुकने के बाद फिर से चलने के लिए इंजन को थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि रफ्तार कम होते ही इंजन के बंद पड़ने का खतरा साफ महसूस होता है। हम वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, यानी कि गोम्बो रंगजॉन। पीछे आप माउंटेन देख रहे हैं मेरे पीछे, बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिक व्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है यहाँ पे आपको लगेगा जब आप यहाँ पे इन पर्सन आएंगे। टेक्टोन के इस 1 लीटर वाले वर्जन को मनाली से लेके निकले थे। अभी हमारा रास्ता और भी लंबा है, लेकिन इस बीच हमने शिंकुला को भी क्रॉस किया है हाल ही में। शिंकुला जो है वो 16,700 फीट पे एक माउंटेन पास है, जिसमें गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो हमने टेस्ट की। यहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ी सी कम है। हमें यहाँ पे बात करने में भी, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से इंजन को भी यहाँ पे कंबशन के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑक्सीजन कम होने की वजह से। ये बैजिंग आप देख सकते हैं T160 की, जो बताती है कि 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाला वर्जन है, और कंपनी ने इसके लोअर वेरिएंट्स में यही 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया है। यानी कि ज़्यादातर जो लोग होने वाले हैं वो इस 1 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन को ही कंसिडर करेंगे। लेकिन कितने लोग इतनी ज़्यादा हाइट पे इस गाड़ी को लेके आने वाले हैं, ये कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी की लॉन्चिंग अभी हाल ही में हुई है। और आखिरकार वो पल आ ही गया जब हमने ज़ांस्कार वैली में प्रवेश किया। चारों तरफ आसमान को छूते ऊंचे पहाड़, नीचे सड़क के साथ बहती नदी और दूर दूर तक फैली शांत वादियां। शब्दों में इस नजारे को बयां करना आसान नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो हर मोड़ पर हिमालय अपना नया रूप दिखा रहा हो। ऐसे सीन्स के बीच में गाड़ी को चलाना सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि अपने आप में एक यादगार अनुभव बन जाता है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि यहाँ आके मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। हम फाइनली लद्दाख पहुंच चुके हैं। लद्दाख में हम जांगला में पहुंच चुके हैं। एंटर किया है बस हमने ऑलमोस्ट लद्दाख को। अभी हम लद्दाख से लेह की तरफ जाएंगे, बट यहाँ का जो व्यू है अमेजिंग। यहाँ पे आके आपको लगता है कि आप दुनिया से हटके किसी जगह पे हैं। यहाँ पे आपको दूर दूर तक बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। सड़कें जो है वो भी आपको बिल्कुल साफ मिलती है, और सबसे खास बात यह है कि दूर दूर तक आपको ट्रैफिक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस जगह को गाड़ी की टेस्टिंग के लिए जनरली अच्छा माना जाता है। इसमें हम गाड़ी की हाई स्पीड, स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग, ये सब कुछ अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं। अब टेक्टोन की खास बात यह है कि आपको लोअर वेरिएंट में भले ही 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर करती हो, लेकिन इसके 1.3 लीटर और 1 लीटर दोनों की आपको हैंडलिंग काफी कमाल की मिल जाती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बावजूद भी गाड़ी में बॉडी रोल आपको काफी कम फील होगा, और ऐसी सड़कों पे हाई स्पीड में चलाने पे भी आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। तो आज हमारा डे 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम कल इसको जांगला से लेह की तरफ लेके जाएंगे, और वहां पे हम फाइनल इसका वर्डिक्ट देंगे कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। अगली सुबह जांगला में हुई। पिछला दिन काफी थकाने वाला था, लेकिन सुबह सुबह जब मैंने टेंट से बाहर निकल के सामने खड़ी टेक्टोन को देखा तो सारी थकान मेरी पल भर में गायब हो गई। और इसके साथ चारों ओर ज़ांस्कार की खामोशी, ऊंचे पहाड़ और एक अलग ही शांति थी। यहाँ हमें मोबाइल का नेटवर्क तो नहीं मिला, फिर भी मन में एक अलग ही सुकून और खुशी थी। हमारी इस पूरी जर्नी का आखिरी पड़ाव लेह आज हमारा इंतजार कर रहा था। लेकिन आज की एक और खास बात थी,
क्योंकि अब तक हमने टेक्टोन का 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन को ड्राइव किया था, लेकिन आज बारी थी 1.3 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन को उन्हीं चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों पर आजमाने की। ये फाइनली 1 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन को लगभग 500 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद अब बारी है इस 1.3 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन को एक्सपीरियंस करने का। और यहाँ पे एक्सपीरियंस काफी अलग है। 1 लीटर से जब मैं इस पे आया हूँ तो यहाँ पे जो गाड़ी है वो लिटरली भागती है। यहाँ पे वैसे तो मेरे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, लेकिन मैं इसके पैडल शिफ्टर का यूज यहाँ पे कर रहा हूँ और क्या कमाल की परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की। हालांकि टर्बो लैग यहाँ पे भी मुझे फील हो रहा है, लेकिन अपहिल में ऊंचाई पे चढ़ाई पे इस गाड़ी को स्ट्रगल उतना नहीं करना पड़ रहा है जितना कि 1 लीटर इंजन को करना पड़ रहा था। इसके अलावा रिफाइनमेंट जो है वो एक प्लस पॉइंट है इस इंजन का। रिफाइनमेंट कमाल की आपको यहाँ पे मिल जाती है। इन पैडल शिफ्टर का यूज करके जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं सिर्फ तभी इंजन की नॉइस कैबिन में फील होती है। अदरवाइज ये जो इंजन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ भी है और नॉइस भी यहाँ पे काफी कम आती है इंजन की। बस एक नॉइज यहाँ पे आती है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है टर्बो की। तो इस तरह के हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में अगर आप अपनी टेक्टोन को लेके आना चाहते हैं तो ये इंजन है 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, काफी कमाल का है। ये तो बात कर ली हमने इंजन की, लेकिन एक चीज दोनों वर्जन्स में सिमिलर है जो है गाड़ी की हैंडलिंग। कमाल की हैंडलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी गाड़ी की काफी कमाल की है। बॉडी रोल आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉडी रोल है, लेकिन वो इतना नहीं है कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। गाड़ी इस तरह की ट्विस्टी रोड पे भी बिल्कुल ही प्लांटेड होकर चलती है और हाई स्पीड में भी कॉर्नरिंग करते दौरान एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है। ओके, तो फाइनली हम लोग लेह में एंटर कर चुके हैं और हमारी 700 किलोमीटर की जर्नी अब कवर हो चुकी है। चंडीगढ़ से लेह के बीच में हमने काफी सारे मोड़ों पे अलग अलग एक्सपीरियंस देखा इस टेक्टोन के साथ। कभी हमें ऊंची चढ़ाइयाँ मिली, कभी हमें टूटी हुई रोड्स मिली, कभी हमें प्लेन सड़कें भी मिली। तो अलग अलग एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे टेक्टोन के साथ मिला है। लेह को मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो ब्यूटी है इसकी वो काफी कमाल की है। एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का, और वो भी रोड ट्रिप से। लद्दाख में आज मेरा आखिरी दिन है, फिर पता नहीं कब मौका मिले यहाँ पे आने का। ये बड़े पहाड़, ये बहती हुई नदियाँ, एक अलग ही मजा आता है यहाँ पे बैठ के। अलग ही सुकून है यहाँ की हवा में। देखो, इस पूरी जर्नी को कवर करने के बाद मुझे एक बात समझ आई है कि दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी जगह पे केपेबल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिटी की, तो सिटी में जो 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है अच्छा परफॉर्म करता है। आपको ड्राइव करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सिटी क्या, ऐसे माउंटेन रीजन जहाँ पे ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं होता, वहां पे भी आप इस 1 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन को ड्राइव करेंगे तो वो भी आपको एक फन टू ड्राइव कैरेक्टर देगा। लेकिन लद्दाख जैसे रीजन में जहाँ पे एल्टीट्यूड ज्यादा है, वहां पे ये इंजन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। और उसके बाद अगर आप इस 1.3 लीटर की तरफ जाते हैं तो ये जो इंजन है ये ज्यादा केपेबल आपको लगेगा। तो पहले तो अगर आप उन लोगों में से जिन्हें टेक्टोन खरीदनी है और उनका बजट कम है तो वो 1 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन को आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जो एडवेंचर का शौक रखते हैं और उन्हें चाहिए कि इस तरह के टेरेंस पे लेके आए, वो गाड़ी को हाई एल्टीट्यूड रीजन में लेके आए, तो 1.3 उनके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। आपको दोनों में से कौन सी पसंद आती है आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।